जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यम् एकम्यूणजिलं वीरम् अनन्तवर्णानदं सणसावं वोचामिनियं सारं केवली सुध केवली भणिदम्। यह नियम सार परमागम है। आचार्य कुंद देव ने आज से लगभग 2000 वर्ष पहले अपनी नियम संलेखना के निमित्त इस ग्रंथ की रचना की। ये उनकी पर्सनल डायरी है, इसलिए इनको इसमें से यदि कुंद को माइनस करोगे कि उनके पर्सनल व्यू को, तो आप इसका अर्थ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो शब्दों के अर्थ हैं वो इसमें फिट नहीं बैठते। जो इसका विषय है, इसका मैं आधार बताऊं डॉक्टर साहब, वो तो बताया हुआ है कि जैसे इन्होंने परमार्थ प्रतिक्रमणाधिकार दिया तो व्यवहार प्रतिक्रमणाधिकार नहीं दिया। जब निश्चय है तो व्यवहार दो। तो वो कहते जिन जिन चीज़ों की जरूरत नियम संलेखना में है हम वही तो देंगे, जो जिनकी जरूरत ही नहीं पड़ती उनको हम क्यों दें। ये अंतर है। तो लोगों ने इसका उस दृष्टि से अध्ययन नहीं किया। ये नियम संलेखना का ग्रंथ है तो इसका पूरा अर्थ नहीं कर पाते। अब जैसे आज की जो गाथा है, गाथा नंबर 52 जो चलना है शुद्ध भाव अधिकार की, तो इसमें यही खूबी है। पहले अपन सरल अर्थ ले लें, उसके बाद में समझ में आएगा। गाथा पढ़ें पहले। चल मलिण मगाढ़त विवज्य सद्धरणमेव सम्मत्तम अधिगम भावोणाम हे वो वादेयत चाणम। सरल अर्थ पहले ले। चल चलन चंचलपना, मलिनपना, अगाढ़तम दृढ़ता नहीं हो। ये तीन दोष सम्यक दर्शन के माने गए। इन तीन से जो विवज्जी माने रहित है, ऐसा सद्धरणम माने श्रद्धा ने, एवं माने ही सम्मतम सम्यक दर्शन है। चल, मलिन और अगाढ़ ये तीन दोषों से रहित श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। और हेयोवादेय तच्चाणम, हेय और उपादेय तत्वों का अधिगम भावो, अधिगम भाव, अधिगम माने जानना, जानने का भाव, उसका नाम ज्ञान है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इतनी प्राइमरी लेवल की बातें हैं कि जो जैन दर्शन में सबसे प्राइमरी कक्षा में, नर्सरी में पढ़ाई जाती है, फर्स्ट क्लास में भी नहीं कहे, इस लेवल की बातें हैं। और नियम सार जैसे उत्कृष्ट ग्रंथ में, तो यदि जो इनका शब्दार्थ है वही अपन समझ के चलेंगे तो ये तय मानिए कि आप वो अर्थ कर ही नहीं रहे। कुंदकुंदाचार्य कहना कुछ और चाहते हैं और हम वो पकड़ नहीं पा रहे। तो पहले हम इन्हीं को क्लियर कर लें, जिससे इन्हीं के आधार पर अपन क्लियर कर पाएंगे। चल उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति हमेशा चलायमान रहे, दुविधा में रहे, ये भी ठीक, ये भी ठीक। सुबह मंदिर में आते हैं तो हमारे लिए तत्व ज्ञान ठीक, घर में जाते हैं तो भोजन वजन ठीक, ऑफिस जाते हैं तो वो कर्तव्य ठीक, शाम को पार्टी में जाना तो घर का ठीक। मतलब आदमी से पूछो भाई साहब तुम्हारा निर्णय क्या है, तुम्हें पसंद क्या है, तुम्हें अच्छा क्या है, किसको भला मानते हो? कहते भाई साहब गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ये जो स्थितियां हैं, कहते ये जानकारी में खतरा नहीं है, पर ये श्रद्धा में बड़ा खतरा है। जैसे किसी को अपने पिता पर दुविधा हो जाए कि ये मेरा पिता है कि नहीं, अब श्रद्धान का ये विषय है और ये दुविधा आ जाए तो वो उसके सम्मान कर ही नहीं पाएगा पूरे जीवन का। समझ गए? जानने के लिए तो पता नहीं कौन तत्व ज्ञान की दृष्टि से, हाँ भाई साहब सब कौन किसी का पिता हो, कौन किसी का पुत्र, आत्मा अनादि अनंत अजर मरे। नॉलेज में समस्या नहीं है, नॉलेज के लिए बहुत से समाधान है, लेकिन श्रद्धान में चॉइस नहीं। श्रद्धान में चॉइस बनना ये अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है, अपराध है। समझिए? इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि इस पे जरा ध्यान दें। ये सामान्य विषय नहीं है कि चलपना, पहले तो हम जाने कि श्रद्धान में चलपना वास्तव में दोष है। इसलिए मैंने आपको इतना मतलब थोड़ा
थोड़ा सा कठिन सा या चुभने वाला दृष्टांत दिया, क्योंकि हमें दृष्टांत पे चर्चा नहीं करनी। दृष्टांत ऐसा दो कि 1 सेकंड में समझ में आ जाए, खत्म। हमारा लक्ष्य दृष्टांत नहीं, देते हैं बस उतना चुटीलापन हो, टू द पॉइंट समझ में आए, उसके बाद दृष्टांत भूल जाए। अब जैसे कोई पिता के ऊपर दुविधाग्रस्त हो, उसके बाद में आप लाख कुछ भी कर लो, वो उसका व्यवहार नॉर्मल नहीं हो सकता। समझ में? वो दुनिया के देखा देखी पैर भी पूजे, माथा भी रख ले, उससे पूछो कि क्या करना है। जो पैर, पिता के पैर छूने में खुशी होती थी, बहुमान लगता था, उसको उतना ही अंदर से ये लग रहा पत्थर के सिर पे रखे कहां से कहां छूना पड़ रहा है। ये जो स्थिति है, ये श्रद्धान के लिए बड़ी ही खतरनाक है। ये मैं कहना चाहता हूं, श्रद्धान में दोपना नहीं चलता है, और चल नाम का दोष उस श्रद्धान को विचलित रखता है। इधर और इधर झूले की तरह झूले, इधर भी इधर भी इधर भी, कहाँ हो तुम? कहीं नहीं। समझिए, ये तो हुआ चल। मलिन क्या है? मलिन ये है कि जो श्रद्धान चाहिए उसमें खटास पड़ चुकी। जैसे किसी बेटे को ये लग गया कि मेरे बाप ने मेरे को बंटवारे में सही नहीं दिया, भाई को ज्यादा दे दिया, और उसने ले जाके कोर्ट में केस कर दी। अब बताओ वो बाप बेटे हैं कि नहीं? नॉलेज में तो है, पर फेथ में कहां है? बाप भी बेटे को अच्छा वो ऐसे देख रहा, और बेटा भी कहा हाँ तो क्या हो गया, तुमने दिया कहा, तुमने तो उसको सब दे दिया। ये जो स्थितियां हैं, ये श्रद्धान कहां है तुम्हारा? एक दूसरे के प्रति फेथ कहां है? रिश्ता है, पर जब जिस रिश्ते में वो विश्वास और श्रद्धान खत्म हो जाए, उस रिश्ते का स्वरूप क्या रह जाता है? लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या आदर्श बताएंगे? क्लियर हो गया? इसलिए जो अपने हितकारी चीजें हैं, देव शास्त्र गुरु हो, 7 तत्व हो, जो भी हो, इनमें श्रद्धान में आपके मलिनता नहीं। आपको पसंद विपरीत आता है और कहते आप इसको अच्छा है। समझिए, ये चीज बहुत गलत है। कम करो, सही करो। ठीक है? कोई माँ बाप के पास साल में 1 बार जा पाए, 2 साल में 1 बार जा पाए, विदेश में रहते बच्चे ऐसे ही होता, लेकिन जब आए तो कम से कम वो श्रद्धा, वो अपनापन, माता पिता वो आय काय के लिए कि वकील को से नोटिस दिलवाना था। अब बताओ बाप को कितनी खुशी होगी, ये बेटा आया हमारा। और बेटा कभी बाप से मिलने आया कि बाप को सताने आए? ये जो चीज है, इसका नाम है मलिन। ठीक है? हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये वस्तु स्थिति नहीं बदल रहे, ये आपकी विचारधारा को, ये खराबी इधर की है, ये खराबी इधर की नहीं। ठीक है ना? और तीसरा आगाढ़तम, ये सबसे बड़ी बीमारी है आज की। हम चीज को मानते जानते तो है, ये सही है, लेकिन उस पर टिकते नहीं, दृढ़ विश्वास नहीं। आज जितने चाहे अध्यात्मवादी हो, वो कहे आप कौन है, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, परिभाषा है, प्रयोग सब में बता देंगे, लेकिन जितना विश्वास शरीर के प्रति है उतना आपको आत्मा होने का है। शरीर के सर्दी जुकाम भी हो तो जितना उसमें लगता मुझे ये हुआ, मैं इससे भिन्न इसका ज्ञाता हूं, ऐसा आत्मा कब लगता है? डिफरेंस ख्याल में आओ? तो ये है अगाढ़पन। वो बना हुआ है, पता है सही है, लेकिन उस पर कॉन्फिडेंट नहीं, दृढ़ नहीं, टिकते नहीं। और श्रद्धा जो टिके नहीं, उसे श्रद्धान कहते हैं।
श्रद्धा तो जो मान ले ये सही है तो है, उसके बाद में 3 लोग पलट जाए तो भी वो सुनता नहीं है किसी, समझ गए? श्रद्धान तो उसका नाम है। इसलिए श्रद्धान में ये तीनों क्या है, बड़े भारी दोष, ठीक है। इनसे जो विवर्जित है, इनकी नो एंट्री का बोर्ड जहां लगा है, यह विवर्जित का पिछली बार बताया था, सब आप नहीं थे, ये चीज खुलासा की कि जैसे आपको कहते हैं वर्जित क्षेत्र, कहीं कहीं लिखा होता है ना, मिलिट्री कंटोनमेंट एरिया है, फला है, ढिमका है, तो वर्जित क्षेत्र। वर्जित होना माने यहां आने जाने का रास्ता नहीं है, ये नहीं है, रोड नहीं बनी, ये नहीं है, यहां इंसान चल नहीं सकता, ये नहीं है, पर यहां आम लोगों के लिए वर्जित क्षेत्र। तो हम इस देश के नागरिक नहीं है। हेलो, अरे भैया जरा समझ रहे, वो हम देश के नागरिक हैं कि नहीं, कि बिल्कुल है। ये देश हमारा है कि नहीं, कि बिल्कुल है। अब बताओ आपके लिए वर्जित क्षेत्र क्यों है? आपके हित के लिए। अब सब लोग वहां कंटोनमेंट एरिया में घुसने लगे, कोई कुछ भी करने लगे, तो वो सैनिक जो आपकी रक्षा के लिए, वो अपनी अनुशासन की विधि कैसे करेंगे, वो व्यवस्थित कैसे रहेंगे? अरे इंसान है वो भी, अब शस्त्र अस्त्र ऐसे रखे नहीं, 24 घंटे लिए रहेंगे क्या? गन ऐसे पकड़े रहेंगे क्या? नहीं कर सकते। और आम आदमी कोई भी, उसको कोई भी ले जाता तो तुम क्या कर रहे थे, ये नहीं चलेगा। तो हम देश के नागरिक हैं, भारत हमारा देश है, उसके बावजूद आपके लिए कुछ क्षेत्र वर्जित है। और वो काय के लिए वर्जित है? आपके भले के लिए कि आपके बुरे के लिए? आपको दुश्मन मान के, खोटा मान के, आतंकवादी मान के? कोई डिफेक्ट आप में नहीं है, लीगली कोई डिफेक्ट है आप में, कोई कमी है? पूरा ट्रैक रिकॉर्ड 50, 55, 60 साल के हो गए, आज तक का एक हमने कोई ऐसी, भाई तुम्हारा सब सही है डॉक्टर साहब, हम पूरी इज्जत करते हैं, आप बहुत देश के सभ्य नागरिक हैं, बढ़िया आदमी है, लेकिन आप यहां नहीं आ सकते। अब इसका मतलब समझ रहे हो? विवर्जित का मतलब आपके लिए टोटली नो एंट्री है। आप हुज्जत करोगे तो हमें गोली मारने तक के आदेश। हमारे देश के नागरिक हैं, हमको तुम कुछ भी करो, विवर्जित क्षेत्र में एंट्री नहीं करोगे तो दंड पाओ। उसमें फिर ये नहीं गिना जाएगा कि आपके पास इस देश का पासपोर्ट था, आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, वोटर कार्ड, कुछ भी सब बने रहे, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल बेदाग था, कोई मैटर नहीं है। जो विवर्जित क्षेत्र है उसमें आपकी नो एंट्री ही है। यहां मुद्दा नो एंट्री है, मुद्दा वो जगह नहीं है, ऐसा नहीं। सम्यक दृष्टि जीव जो सच्चा भी हो श्रद्धानी, वो ये गलतियां कर सकता है। किन में? जैसे चल, दिमाग बटता रहे तो बटता रहे। हमारे लिए ट्रेन में जाना था, अब बाहर जो पेड़ भाग रहे थे, एक पेड़ को भी पहचान पाया। जितनी स्टेशन निकल रही थी, कौन सी निकली कौन सी नहीं निकली, याद रखते हो? लिख के रखते हो? नहीं करती। तो आपका तो चल श्रद्धा ने आपको कोई मतलब ही नहीं है, कहते हैं हमें वाकई में इनसे मतलब नहीं। तो चल होना ये अपराध नहीं है, लेकिन जो अपना गोल है, जो लक्ष्य है, जिसके लिए हम जा रहे हैं, उसके लिए कि बैठ तो गए भाई साहब, ये ट्रेन वहीं जाती है कि नहीं जाती? भाई साहब ये तो बैठने के पहले पूछना था, अब चलती ट्रेन में क्या पूछ रहे? अब आप अंतर समझ गए कि जब आपका लक्ष्य में यदि आपके चलपना है तो खतरा है, और जो ज्ञान का विषय बन रहा है बहुत कुछ, उसमें यदि चलपना है कोई खतरा नहीं। वो चलपना आपका, उसको आपने गोल नहीं माना, लक्ष्य नहीं माना, इंटरेस्ट नहीं है, इसमें क्या बुराई है?
इंटरेस्ट नहीं होना अपराध नहीं, समझ गए। लेकिन जिसको आपने अपने लिए हितकारी माना, उसके बारे में आपका मन बिल्कुल दृढ़ नहीं है तो अपराध, ठीक है ना। मलिनपना होना अपराध नहीं है। नॉलेज में भाई जो चीज है, आश्रम दुक्कार घनेरे, आश्रम को छोड़ो, राग द्वेष मोह छोड़ो, तो उनको बुरा माना कि अच्छा माना, बताओ ना। आश्रम दुक्कार घनेरे बुद्धिवंत तेने निर्वेरे, समझदार है वो आदमी जो उनको छोड़ देता। तो अच्छा मान के छोड़ता कि बुरा? बुरा मान के छोड़ता। तो भाई साहब ये तो बहुत गलत हुई बात। आपको तो किसी को भला बुरा करना नहीं चाहिए। आप परहेज कुछ बताते हो कि नहीं बताते? वो तो बहुत गलत बात है। आप चीजों में, वस्तुओं में राग द्वेष करते हो। अब अंतर आ गया, आया कि नहीं आया? कि मलिनपना, किसी को गलत कहना, ये कोई अपराध नहीं। टोडरमल जी ने इसके लिए एक बड़ा मजेदार दृष्टांत दिया कि जैसे शराब के दोषों की निंदा करे और शराब विक्रेता को, उसको कलाल बोलते हैं देसी भाषा में, ठीक है ना, तो उसको बुरा लगे, अरे क्या आदमी है, मेरी दुकान बंद कराएगा क्या? कहते तेरी दुकान बंद कराना मेरा कोई लक्ष्य नहीं, मैं तो कम्युनिटी को शराब के नुकसान बता दूं, तेरी मेरी कोई लड़ाई। उसके बावजूद मेरी ड्यूटी है कि मैं एक सोशल वर्कर हूं, तो मैं समाज को सावधान करूंगा कि कौन कौन से तुम्हारे लिए बुराई की चीज है। हम तुम्हारा नाम लेके तुम्हारी दुश्मनी नहीं निकालते, हम तो मात्र ये बता रहे कि शराब में क्या क्या खराबियां हैं, उससे मनुष्य के जीवन को क्या खतरा होता है। तो मलिनता बताना ये अपराध नहीं है, लेकिन जो अपना लक्ष्य है उसको मलिन जानना, मानना, ये बहुत बड़ा, समझ गए। इन दोनों में एक बराबर बात नहीं चले। अब जो कई बार आप कहते हैं भाई साहब दवाई के रूप में बहुत कुछ चीजें लेते कि नहीं लेते, अब उनमें कितनी शुद्धता का विचार करते हैं बताओ। कई लोग कहते हैं कि भैया रात को आप कुछ मत लेना, लेकिन दवाई की छूट रखना, बीमारी कब कहां आ जाए, कोई समस्या आ जाए। अब बताओ दवा रात को लेना अच्छा है या बुरा? धर्म से मानते हैं बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। फिर दवा रात को जब कुछ भी ओरली लोगे तो दवाई भी ओरली ले रहे, तो फिर वो भी गलत हुआ। तो आपको तय तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं निर्धारण करना पड़ेगा। मैं रात को दवाई लेने का भी कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल है कि हमें तय करना पड़ेगा कि किस चीज को हम सावधान में रखें और किस चीज को हमें इमरजेंसी या जानकारी के लिए रखें। तो हमें मलिन को तय करना पड़ेगा। हमारे लक्ष्य में मलिनता नहीं, बाकी नॉलेज की चीजों में कितनी हो उसका नाम अपराध नहीं। हम दुनिया में कई चीजों को बुरा जाने, कोड़ है, अब कोड़ के स्पेशलिस्ट को कोड़ जो है वो अच्छा है क्या बुरा? बिल्कुल बुरा नहीं है डॉक्टर साहब, बड़े चाव से उसके एक एक चीज को जानता है, कोड़ियों के उन पर ही रिसर्च की उसने, रोज दिन रात उसमें डूबा रहता था। लेकिन उसके घर में किसी को हो जाए या उसको हो जाए, इसके लिए वो कतई तैयार नहीं। दो बातों का अंतर हो गया। तुम्हारे घर में जितनी किताबें हैं सब कोड़ के, जितने इक्विपमेंट है वो सब कोड़ के, जितनी दवाइयां सब उसकी, लेकिन ये सब होते हुए भी ऐसा लगता है कि आप तो कोड़ के दीवाने हो। लगे नहीं लगे? लेकिन वो नॉलेज तक की चीज है, वो श्रद्धान की चीज है। श्रद्धान में वही दोष है जिसको हम अपना मानते हैं। ना हमारे बच्चे को हो जाए कोड़, ना हमारी पत्नी को हो जाए कोड़, ना हमारे रिश्तेदार को हो जाए कोड़, ना हमें हो जाए। यहां पर बिल्कुल आप फिक्स हो।
लेकिन आपको ये पूरी जानकारी है कोढ़ होता कैसे है, कोढ़ होता कितने प्रकार का है। कोढ़ की नॉलेज में आपको कोई गिल्टी नहीं है, नहीं। लेकिन नॉलेज होने के बाद यदि उसको आप अपनी लाइफ में या अपने फैमिली मेंबर से किसी की लाइफ में एंट्री कराते हो तो चलो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। एक व्यक्ति को कोढ़ का स्पेशलिस्ट बनना था, लेकिन उसके देश में कोई कोढ़ ही नहीं था। अब वो रिसर्च किस पे करे, एक्सपेरिमेंट किस पे करे? तो उसके दिमाग में थोड़ा कीड़ा पड़ गया। उसने किसी देश से उसके जिससे कोढ़ होता है उसके सैंपल मंगवाए। अब भाई कोढ़ का रिसर्चर था, तो उधर से कंपनी लैब ने भेज दी, भाई उस पर रिसर्च कर रहा है। तो अब उसने कहा कि मैं यहाँ चाहे कोई जानवर हो चाहे इंसान हो, किसी में ये डालता हूं, जब उसे होगा तो तब तो मैं रिसर्च करूंगा। अब बताओ क्या है? मेरे दो बातों के अंदर ख्याल में है, किसी को कोढ़ पैदा करना यह अपराध है, लेकिन कोढ़ियों पर रिसर्च करना यह अपराध है। काम वही कर रहा कि नहीं कर रहा, कि दोनों में अंतर है? एक है, लेकिन हमें ये बारीकी पहचान। अभी तो हम सामान्य अर्थ कर रहे हैं, कुंद जैसे आचार्य के लेवल पे इसका क्या अर्थ है वो अलग चलेगा। नियम संलेखना के लेवल पे इसका क्या अर्थ है वो चलेगा, पहले बेसिक तो समझ लें, ठीक है ना। और जो हमारे नेचर में एक आ गया है कि जब हम मंदिर वगैरह में आते हैं उस समय तो हमें मोक्ष बहुत अच्छा है, आत्मिक बहुत अच्छा है, समय जरा बहुत अच्छा है, हमें इन सब पे हम पूरा फोकस करते हैं, ठीक है ना। और वो इसके लिए एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है शास्त्र में, कमल पत्र पर पड़ी हुई ओस की बूंद, कि ज्यों ज्यों धूप बढ़ती है त्यों तो उसका आकार छोटा होता है और थोड़ी देर बाद थी भी कि नहीं थी यही पता नहीं चलता। ऐसे ही सुबह सुबह धर्मात्माओं के जीवन में धर्म दिखता है, ज्यों ज्यों सूरज चढ़ता है त्यों त्यों घटता है, और 10 बजे बाद किसी के पता ही नहीं चलता, ढूंढोगे कि इनके जीवन में धर्म है भी कि नहीं। ये जो है ना वो चीज यदि तुम्हारे लिए हितकारी है तो हर स्थिति में चलनी ही चाहिए। आप उसका दिखावा करें ये जरूरी नहीं है, लेकिन पालन करना और दिखावा करना इन दोनों में जमीन आसमान। मैं देश विदेश में जाता हूं, करता हूं, लेकिन मैं किसी को, अब वो फ्लाइटों में को क्या, हम किसी को टोकते नहीं, लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, उनसे ईर्ष्या विद्वेष नहीं दिखाते, अपने आप को कंट्रोल करके किसी तरह रह जाते, चाहे रूमाल लगा के रहना पड़े। ये एक चीज, ठीक है ना। और मैं ऐसे देखूं, अब मैंने आपको बड़ा शालीन व्यवहार करके दिखाया है, कोई ऐसा कुछ नहीं कर दिया। आपको जो चीज जीवन में स्वीकार्य नहीं है वो देखने में कैसे लगती है, इसका इंटरेस्ट होना ये कितना बड़ा अपराध है। उन्हीं के बीच में बैठे हैं फिर भी आप शुद्ध अहिंसक हैं, ठीक है। और आपने अकेला जान लिया और कुछ नहीं किया, लेकिन इंटरेस्ट जानने के लिए प्रेरित किसने किया? आपके अंदर की कमजोरी, जो दृढ़ता कम हुई। दुनिया में ये भी तो लोग खाते ही हैं, सुनते हैं इनमें बड़ा पावर रहता है, क्यों डॉक्टर साहब रहता है, देखे तो सही कैसे। अब ये जो चीज है ये आपके अहिंसक पने पे, ये आपके शाकाहारी पने पे सारा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? यही बता रहे हैं अगाड़। आप बात तो उसकी करते हो,
हाँ कुछ कह रहा भाई साहब। मैं शब्द क्यों लिखा इसमें? अगाढ़ ये माँ इसका परिणाम। चलम चल मलिनम अगाढ़ ऐसा, ठीक है। तो चल और मलिन ये एक साथ लिए, अगाढ़ अलग लिए, क्योंकि इन दो की प्रकृति जो है वो एक टाइप की है। अगाढ़ में है तो व्यक्ति सही, उसके निर्णय में कोई गलती नहीं है, लेकिन वो उस पर टिकता नहीं। कई डॉक्टर्स होते हैं वो दुनिया को सिखाते भाई स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। जब कभी उनको आदत पड़ी, कभी कभी वो छुप के इधर उधर जाके भाई 2 मिनट में आए करके आते हैं, क्या करें, नहीं चलता। तो जो ये चीज है, निर्णय उनका सही है, लेकिन अपने आप को स्वयं को ही उस पर दृढ़ नहीं रखता। इसलिए चल और मलिन दोनों दोष हैं। अगाढ़पना जो है ये अपनी दृढ़ता की कमी, श्रद्धा में समझौता नहीं चलता, ज्ञान में चल जाता। आप जो चाहे जानते हो समस्या नहीं, लेकिन रुचि पूर्वक जानोगे तो समस्या। वो रुचि श्रद्धा, जैसे किसी की प्लेट में वो चीज जानने की, वो बिना रुचि के नहीं होती, समझ गए, वो खतरा है। तो इसलिए अगाढ़पने में आपकी नॉलेज, आपका श्रद्धान एक्चुअली गलत नहीं है, लेकिन श्रद्धान की एक तीसरी बड़ी गलती होती है कि वो दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। आप उसमें अपने पैर टिकने के लिए तैयार, समझ गया। इसलिए इन दो को एक साथ लिया, इस एक को अलग। जो आपने पूछा ना, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। मैं उस सेकंड फेस में उस चीज को लेने वाला था, तो ये चीज क्लियर हुई। इनसे विवर्जित ये चीजें दुनिया में चलेंगी, नॉलेज के क्षेत्र में चलेंगी, जानने में आएंगी। बताइए आप क्या क्या हटा सकते हो संसार से? 7 व्यसन की केंद्र हटा सकते हो, क्रोध मान माया लोभ और इनके करने वाले, इनको हटा सकते हो। कल्पना करो कोई एक घर ऐसा जिसमें ना कोई क्रोध करे, ना कोई मान करे, ना कोई मायाचारी करे, ना कोई लोभ करे, ना हिंसा करे, ना झूठ, ना चोरी, ना कुशील, ना परिग्रह, कुछ नहीं करे। घर कैसे होगा और वो गृहस्थी कैसे होगा? सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना, पॉइंट समझे ना। तो वो कहते हैं विवर्जित। आज दुनिया में तो ये रहेंगे, लेकिन यहां नो एंट्री, हमारे यहां इनकी नो एंट्री। हम दुनिया से इनको हटाने की बात नहीं करते, लेकिन अपने घर में नहीं आने, ये बात करते हैं। हमारा संकल्प इस चीज का, श्रद्धान अपने यहां अपने में समझौता स्वीकार नहीं करता, एक भी गड़बड़ी नहीं माने। दुनिया में चलती, हम भी जानते दुनिया में चलती, क्या कर सकते? मुसलमान क्या खाते हैं, ईसाई क्या खाते हैं, और दूसरे लोग क्या खाते हैं, हिंदू भी बहुत खाते हैं, क्या कर सकते हैं? समझिए, आजकल तो जैनियों में शुरू हो गई, क्या कर लोगे? मैंने ऐसे देखा जिनके माँ बाप प्रतिमाधारी हैं, उनके बच्चे ये सब कर रहे हैं। करो, क्या करते हैं? किस किस को निकाल के बाहर करोगे? कल के दिन फरमान कर दो कि जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने नाम के आगे जैन नहीं लिख सकते। भाई साहब, एक झटके में आधे कम हो जाएंगे, एक झटके में। फिर आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा, भाई साहब लिखने तो दो यार, तुम वैसे ही इतने थोड़े से हो और बिल्कुल खत्म हो गए क्या? अब ये पॉलिटिकल जो मोटिव है ये आपके लिए बैक स्टेप के लिए मजबूर कर दिया। इसका मतलब संसार में इनकी बहुलता है, ठीक है। देश में 99% जगह आम नागरिक बेखटके जा आ सकता है, लेकिन जो रक्षा प्रतिष्ठान है उनमें वह विवर्जित। अब आप डिफरेंस क्लियर हो गया? ऐसे ही ये चीजें संसारी जीवों में पाई जाएंगी, लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव है
उसके लिए ये विवर्जित है, उसके लिए नो एंट्री है। यदि नहीं है उसके नो एंट्री तो वो सम्मतम नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं। बात खत्म। ये तो सरल अर्थ वाला है, ये भी ले ले। पर दोनों का इस प्रकरण के अर्थ में क्या संदर्भ में अर्थ लगता है वो बताइए। अधिगम भावोणा, पहले ये जानो कि अधिगम किसे कहते हैं। ज्ञान और अधिगम, इन दो में क्या अंतर है? सामान्य रूप में बाय ग्रामर यही कहा जाता है कि जानना, अधिगम करना, ज्ञान करना एक ही चीज है बाय ग्रामर। ये मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ऑथेंटिकली बता रहा हूं। अब बताओ क्या अंतर है। जब आप ही कह रहे हो कि सब एक ही है तो फिर अंतर क्या रह गया? कभी भी दो शब्द पर्यायवाची नहीं होते, बताया जाता है। समझ गया? हमारे यहां वाटर माने पानी होता है कि नहीं होता है डॉक्टर साहब? लेकिन टेक्निकली वाटर माने जल होता है, पानी नहीं। पानी पा, पीने योग्य, तो ओनली ड्रिंकिंग वाटर को पानी कहते हैं। अरे हमें तो पता ही नहीं था, अब आप पता चल गया ना। इसलिए जो पीने योग्य है उसको ही पानी लिखना, बाकी को पानी मत लिखना। डिफरेंस पड़ा कि नहीं पड़ा? जब पहचानोगे जब तो पता चलेगा, जब पहचान ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो इनमें यही अंतर पड़ रहा है और कुछ नहीं। हमने कई चीजों को बड़ा यूज टू मान लिया है, सिंपल मान लिया है, यही चलता है। चलता नहीं। आप परफेक्ट बात करो तो परफेक्शन में क्या आया कि अधिगम किसे कहते हैं? आचार्य ने ज्ञान भी कहा और अधिगम भाव भी कहा। अधिगम भाव माने जो आपके अंदर आता है, जो बाहर रहता है वो अधिगम नहीं। ये क्या है डॉक्टर साहब? चश्मा, स्पेक्स। ये जो आंख ने जाना, आपके जानने में आया, देखा और जाना, ये अकेला ज्ञान नहीं है। आपका वो जो ये चीज हमने यहां रख दी, अब आपके नॉलेज में है कि नहीं? जो इनपुट हो चुका है, अब जो जानने में आ रहा है चश्मा, वो ज्ञान का बना है कि मेटल का बना है? तो आचार्य ने यही अंतर किया कि चश्मा इसका नाम नहीं है, आप इसे चश्मा नहीं जानते हो। जो आपके ज्ञान का आकार है ना, उसका नाम चश्मा। आप जानते ही उसको, आपको भ्रम होता है कि आप इसे जानते हो। समझ गए? तो जो आपके अंदर में ज्ञानाकार है उसका नाम है अधिगम भाव। और जो सामान्य ज्ञान है, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, साहब हमें बड़ी नॉलेज है, देखो ये बोर्ड लगा इसका मतलब ये है, ये मोड़ है इसके बाद ये है, कितनी नॉलेज है तो नॉलेज अलग चीज है और अधिगम भाव अलग चीज है। जो आप अपने हित के लिए इनपुट्स लेते हैं, जो अंतरंग उससे जानते हैं और जो आपके ज्ञान में बस के रह जाता है, वो तो है अधिगम भाव। और जो दुनिया में दिखता है और दिखाया जाता है, उसका नाम अकेला ज्ञान, सामान्य रूप से ज्ञान। तो ये कहते हैं कि सम्यक ज्ञानी जीव के लिए जो उसके ज्ञान अंदर भावों में जो बस गया, उतना ही ज्ञान है। जो जड़ पदार्थों में दिखता है ना दुनिया में, उसका नाम ज्ञान। आप कितनी चीजें जानते हो बताओ? आप डॉक्टरी जानते हो, आप इंजीनियरिंग जानते हो, ये बिजनेस जानते हैं। कौन कितना एक दूसरे का जानते हैं? नहीं जानते तो अज्ञानी हो गए कि नहीं? आप में जो जानने की शक्ति है ना, क्षमता है ना, उसका नाम अधिगम भाव है। आपने उसको किसमें लगाया वो एक अलग चीज। आपने डॉक्टरी के क्षेत्र में लगाया, आपने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लगाया, इन्होंने व्यापार के क्षेत्र में लगाया। किसमें लगाया, हम इससे कितने नंबर आए, इससे हम मानते हैं कि बड़ा इंटेलिजेंट है। यहां कहते हैं कि जानने की जो शक्ति है, जानने की जो क्रिया है,
जानने का जो व्यवसाय है, प्रोसेस है, उसकी कीमत कर रहे हैं ये। बाकी जो कितना जाना और कितने नंबर आए उसको ज्ञान नहीं मानते। डिफरेंस यहां इस बात का। हम सारे मूल्यांकन किससे करते हैं? नंबर कितने लाए, रट कितने पाए, परीक्षा में कितना लिखा, इससे तो ये ज्ञान नहीं है, इसका नाम ज्ञान नहीं है। जो जानने की क्षमता है, जो जानने की प्रक्रिया से 24 घंटे जीव जान रहा है, जो जान रहा है वो ज्ञानी कैसे नहीं? बताओ। एक चींटी है, उसे पता है कि ये नमक है कि चीनी। चीनी के दाना ले जाती, नमक का नहीं ले जाती। तो ये जो जानने की क्षमता और जानने की प्रक्रिया चल रही है वो अधिगम भाव है। वो विषय क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उस विषय के लिए भी कह दिया हेयोवादेय तच्चाण, हे और उपादेय तत्वों का। जब आप शुरू में जानोगे तो आपको बाकायदा हे उपादेय जानना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा जो एग्जाम्पल दे रहा हूं वो आपको पॉलिटिकल लग सकता है, पर मेरा एम बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो उस समय जो जिस जात का है, यदि मान लो जैन खड़ा हो तो अपने, अरे भाई साहब आप ही का बच्चा, अरे आपसे आप नहीं दोगे तो कौन देगा, ठीक है ना। अब वही व्यक्ति जब दीगर समाज में जाता है, वोट तो वहां भी मांगने जाए, अब क्या कहेगा बताओ। यादव में वो पहुंच गया, अरे हमारे 22 में तीर्थंकर नेमिनाथ यादव थे। ठाकुरों में पहुंच गया, हमारा तो सारे तीर्थंकर से इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय हुए। अब आपने जो तीर्थंकरों को यादव और ठाकुर नाम से पूजते हो क्या? लेकिन जब पॉलिटिकली करना है तो आप उनका इंटरप्रिटेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब घर आ गए लौट के, अब मंदिर जाना, भगवान की पूजा करना, नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण हो, तो फिर क्या ना, ये यादवों के भगवान आज तुम्हारा मोक्ष कल्याण। अब आपको कितना अंतर पड़ रहा है, मैं यही बताना चाहता हूं। हेयोपादेय जो है वो दुनिया के लिए होता है, प्रथम भूमिका में जानने के लिए होता है। कौन यदुवंश के थे, कौन इक्ष्वाकु वंश के थे, कौन सूर्यवंश के थे, कौन चंद्रवंश, सब जानकारी की चीजें हैं। लेकिन जो कुछ जाना वो अंदर नहीं आया, अंदर तो अधिगम भाव आया। जो अंदर आया वो ज्ञान का बना हुआ है, वो अछूत नहीं है। दुनिया में बहुत कुछ अछूत हो सकता है। जहर है, बुरा है कि नहीं है अक्सर, लेकिन आपने जहर को जो जाना वो ज्ञान आपके पास है कि नहीं? बताओ कितना बुरा। अब डिफरेंस, हाँ ये जहर है, इसके खाने से मर जाते, लेकिन इसके ज्ञान से नहीं मरते। ज्ञान से भी मरते ऐसा ये तो नहीं होता ना। तो वो कह रहे हैं उस अधिगम भाव का नाम ज्ञान है। तुम फोकस किस पे करते हो? हेयोपादेय पे। वस्तु वही रहेगी, जानोगे वही, लेकिन इस भेद को करना, ये ज्ञान में ये भेद नहीं घुसते हैं। ज्ञान में ना हे घुसता है ना उपादेय घुसता है। ज्ञान में जहर नहीं घुसता। जहर का ज्ञान जहरीला नहीं होता, लोगों की सोच जहरीली होती। अब दो चीजों का अंतर है। जो बम डिफ्यूज करने वाला स्क्वाड होता है उसे बम बनाना आता कि नहीं आता? और बम की बारीकी की जानकारी होती कि नहीं होती? तो उस पर शंका करते हो? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जानता सब है, लेकिन वह अपराधी मानसिकता का नहीं है, इसलिए वह शंका के दायरे से बाहर, उस पर संदेह नहीं किया। वो जानता ही है, वो उसमें तो सब दुनिया ना मर जाए इसके लिए डिफ्यूज करता है, तो दुनिया मर जाए इसके लिए लगाता नहीं है, इम्प्लांट नहीं करता।
अब अंतर पड़ा दोनों में कि नहीं पड़ा, बताओ नरेंद्र बाबू। तो हे उपादेय तत्वों को जानना, वो जानना एक अलग चीज है, और उसके बाद जो अधिगम भाव है, जो आपका इनपुट रहा, ज्ञान मात्र रहा, वो ज्ञान जहर का ज्ञान जैसे जहरीला नहीं है। जहर का ज्ञान है और जहरीला नहीं, समझ गए? ऐसे हे उपादेय तत्वों का ज्ञान ना हे है ना उपादेय। ज्ञान किसका नाम है? सम्यक ज्ञान किसका नाम है? वो जो ज्ञान है उसका नाम है। हे और उपादेय परे का नाम सम्यक ज्ञान। उसने हे उपादेय को जाना, ये सही है, लेकिन उससे वो ज्ञान हे और उपादेय की। जिसने आश्रमबंध को जान लिया वो ज्ञान हे है। क्यों अमित जी भाई साहब? ज्ञान हे नहीं है, ज्ञान के जानने की प्रक्रिया भी है नहीं है, लेकिन वह उनमें फोकस करता रहे, अटक जाए, ये इसमें सिंपल अर्थ हुआ। अब अभी हमारी चर्चा जो असली है वो चल रही है नियम सार के संदर्भ में। इसका अर्थ नियम सार के संदर्भ में आचार्य कुंद ने दो गाइडलाइन दी। पहली गाइडलाइन दी है विवरीय परिहर्थम, मीन्स ये कुछ ऐसे विषय ले रहे हैं जिनके बारे में लोग बोलते तो सही हैं लेकिन समझते गलत। कैसे? हमारे यहां की बुंदेलखंड की घटना, बोलते सही है समझते गलत है। एक गांव के ठाकुर साहब थे, उनको जमीन जायदाद आके बेच खर्च ली, खत्म हो गई, अब कुछ बचा नहीं, तो कौन पूछे? लेकिन अब ठसक तो रहती है ठाकुरों की। तो यहाँ गांव के सेठ के, नगर सेठ जो था गांव का प्रमुख बनिया, उसकी बेटी की शादी। अब वो उनको बुलाना भूल गया, मुनीम ने नहीं लिखा, तो आपको चवन्नी मांगते आते थे, कभी कभी उधार ले ले तो कभी देते नहीं थे, तो मैं इनको क्या बुलाना? तो मुनीम ने लिखा नहीं, तो उनके कार्ड नहीं गया, न्योता नहीं गया। तो कभी हमारे इस गांव में तूती बोलती थी गांव का ठाकुर और मुझे बुलाया नहीं, तो दिमाग जो है कीड़ा काम किया। तो वो अपनी गुटान टेकते टेकते जहां बारात रुकी थी, उसे जनवासा कहते हैं, वहां पहुंच गए। वहां जाके धीरे, भाई किस गांव से आए बारात? फला गांव से। अरे हम तो सोचते थे इस गांव के लोग, सुना ही था कि ऐसे ही है, ये तो वाकई में ऐसे ही है। कि क्यों? अरे लड़की के पेट है, तुम लोग ब्याह करने आ गए। हड़कम मच गया, ठाकुर साहब तो खिसक लिए कह सुन के। अब वो तो साहब बारात वापस जाने को तैयार। सेठ ने कहा हुआ क्या? तो ऐसी ऐसी बात सुनी। कौन कहेगा? उन्होंने हुलिया बताया, अरे बड़ी गलती हो। अब गए ठाकुर साहब के पास, माफी मांगी, पैर छुए, महाराज चलो सबसे पहले आपको भेंट करेंगे, भोजन कराएंगे, सब करेंगे, सम्मान देंगे, बड़े बुजुर्ग के रूप में आपको बिठाएंगे। ले आए, उनका स्वागत सत्कार हो गया कि महाराज जो रायता फैलाया उसे समेटो। तो उन्होंने फिर अधिगम भाव बता दिया। उन्होंने कहा भाई इतना बताओ कि बिना, हम तो सोचते थे इस गांव के लोग थोड़े है ही नहीं ऐसे, लेकिन अब तो पक्का है कि ऐसे। बिना पेट की कोई लड़की आज तक देखी है तुमने कि जिसके पेट नहीं हो? हम लोग इतने मूर्ख थे, बातों में आ गए। अब देखो शब्द वही है, अभिप्राय अलग। जब आप बॉडी के पार्ट के रूप में देखते हैं उसी को, उसकी नॉलेज लेते हैं, तो वो अकेला अधिगम भाव, समझ गए? और जब वो पेट, प्रेगनेंसी इस रूप में लेते तो हे, और वो लोक में उसको अच्छा है, किसके जिसके पेट होगा प्रेगनेंसी उसकी क्यों नहीं होगी लेडीज के? वो तो उसका नेचर है, बाई नेचर है, समझ गए? लेकिन आपने कौन सी प्रेगनेंसी सही, कौन सी अवैध अवैध, ये सब जो आपकी सोच है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप जो कुछ भी करते हो वो विपरीतता कितनी करते हो, जानकारी आपकी कितनी ईमानदार है और कितनी कंफ्यूज्ड, समझ गए?
बातों को जो जानते हो, जानने के साथ उनमें कितनी गड़बड़ियां करते हो, उसकी चर्चा इसमें की। अब देखो, शुद्ध भाव का अधिकार है कि नहीं भाई साहब? पक्का। अब एक शुद्ध भाव की चर्चा करने वाला, जिसे शुद्ध भाव चाहिए, उससे पूछो ईमानदारी से कि उसे शुद्ध भाव चाहिए या नहीं। बिल्कुल कहेगा चाहिए। जरा ये तकिया ठीक कर दे यार, बड़ी देर से तिरछी चुभ रही है, ये सीधी कर दे, फिर तेरी चर्चा करते हैं। यदि शुद्ध भाव में मजा आ रहा है ध्यान ही नहीं जाएगा। तो सिर कहां है? सिर तो तुम्हारा स्वरूप ही नहीं है, चेतन को है उपयोग रूप, तुम उसके भी ज्ञाता बने रहते। पहले ये ठीक कर दे, बड़ी देर से कर दो, दुख गई। ये ठीक, हाँ अब ठीक, अब बता कितनी बात कर। समझ गए? मतलब वो चीज जो है तुम्हें संलेखना जैसी स्थिति में भी शरीर में जितना एकत्वपना है, उससे जितना ममत्वपना है, उतना उस तत्व ज्ञान के प्रति नहीं है जिसको तुम चर्चा करते हो, जिसको तुम मानते हो, जिसको सुनाते हो, जिसको पूजते हो और जिससे पूजते हो, उसके प्रति आप उतने दृढ़ नहीं। जितना सुकून आपको तकिया सीधी करने में मिलता है, उतना सुकून आपको, चर्चा रुक जाती है तकिया सीधी करने के लिए, लेकिन चर्चा के लिए तकिया रुक जा ही नहीं। जो संलेखना लेगा वो ऐसे, उसको तो पहले जो चौथे उड़ीस्तान के बाद भी तो लेगा, तो वो जब उससे सम्यक दृष्टि हो गया तो वो इन बातों में क्या करें? यही तो समझा रहे, यही बता रहे कि आप जितने चाहे बड़े हो जाओ, आप बताओ सम्यक दर्शन औपसमिक भी है, सम्यक दर्शन छायोपसमिक भी है, सम्यक दर्शन छायिक भी है, तो होने को तो तीनों सम्यक दर्शन है और तीनों आवृत्ति भी होते हैं। समझ रहे ना? वो महावृत्ति नहीं हो जाता छायिक सम्यक दृष्टि, वो भी आवृत्ति होता है। रामचंद्र जी छायिक सम्यक दृष्टि थे, भरत छायिक सम्यक दृष्टि थे, सब गृहस्थी में थे कि नहीं थे? तो एक बात बताओ राजकुमार जी कि उसके छायक पने को आप डिफाइन कैसे करोगे जब बाहरी का आचरण से नहीं करना है? वो करेगा ही नहीं ना।